हम कुछ सेकंड्स जो चीज इमेजिन नहीं कर सकते वो अपनी जिंदगी उसके साथ, लेकिन उन्होंने इस चीज को बहाना, रीजन, कारण, जस्टिफिकेशन नहीं बनाया। पीपीएस जिसके अंदर ज्यादा है उतना उसकी ग्रोथ, सक्सेस कम है। शहीदी का मेडल चाहिए, शहीदी का मेडल चाहिए, शहीदी का मेडल चाहिए। कोई कंप्लेंट ना करो, जैसे गिरे बोलो मेरी किस्मत। तो थोड़े दिन पहले किसी के साथ मेरी एक वीडियो कॉल अरेंज हुई। आई वेंट ऑन दैट वीडियो कॉल। वीडियो कॉल में मेरा भी कैमरा ऑन है, उनका भी कैमरा ऑन है। मैं उन्हें देख पा रहा हूं पर वो मुझे देख नहीं पा रहे थे। मैं उन्हें देख पा रहा था, मेरा कैमरा ऑन था, उनका भी कैमरा ऑन था, वो मुझे देख नहीं पा रहे थे। हिज नेम इज मिस्टर सत्य प्रकाश। उन्होंने बताया कि बचपन से वो विजुअली चैलेंज्ड हैं। उनके फादर एक स्कूल टीचर हैं, नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट ही हैड दिस इंटेंट, वो चुल थी कि मुझे सीखना है, मुझे सीखना है। सीखने के लिए उन्होंने YouTube से वीडियो सुननी शुरू करी। वीडियो सुननी शुरू करी, उन्होंने कहा आपकी वीडियो से मुझे हिम्मत मिली और उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे इस चीज को रीजन नहीं बनाना। बड़े आराम से मैं जिंदगी बिता सकता हूं ये सोच के कि मैं देख नहीं सकता तो मेरी लाइफ नॉर्मल रहेगी। उन्होंने कहा मैंने सोच लिया मुझे इसको रीजन नहीं बनाना, और उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया। एक बिजनेस ट्राई किया, दूसरा किया, एंड थर्ड बिजनेस उनको समझ आया जो वो कर सकते हैं। उन्होंने मसालों का बिजनेस शुरू किया, काशी मसाले के नाम से। वो वाराणसी से हैं तो मसालों का नाम है काशी मसाले। काशी मसाले उन्होंने ग्रो करना शुरू करा, और इस विजन के साथ, इस मिशन के साथ कि किसी भी डिसेबल्ड इंसान को या किसी भी फिजिकली चैलेंज्ड इंसान को कभी भीख ना मांगनी पड़े। उन्होंने कहा पहले मैं इस सिस्टम को अनलॉक करूंगा, फिर मैं लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दूंगा। जिनको भी चैलेंजेस हैं, विजुअल चैलेंज है, फिजिकल चैलेंजेस है, उनके लिए करूंगा। एंड ही स्टार्टेड डूइंग दिस। उनका बिजनेस उन्होंने ग्रो किया, कई सारे लोगों को साथ में जोड़ा, और आज भी वो लोगों को जोड़ते जा रहे हैं, राइट। एंड साथ में बनारस BHU से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से वो PhD भी कर रहे हैं, राइट। सो बिजनेस है, PhD कर रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उस विजन पे काम कर रहे हैं कि किसी को भीख ना मांगनी पड़े, सेल्फ सफिशिएंट लोग हो सके। पहले खुद समझा बिजनेस को कि मैं जितना इनपुट दे सकता हूं उतना आउटपुट क्रिएट कर सकता हूं, वो आउटपुट मैं लोगों के साथ भी शेयर करूं, उनका इनपुट भी लूं, राइट। अब क्या एक्सक्यूज या क्या कारण या क्या रीजन सत्य प्रकाश जी दे सकते थे खुद को? क्या रीजन दे सकते थे? आई एम ब्लाइंड, मैं देख ही नहीं सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी आधी जिंदगी में तो सपनों का चैप्टर तो खत्म हो जाना चाहिए। मेरे पास तो भगवान ने मुझे वो चीज नहीं दी जो एक इतनी कॉमन है। जस्ट इमेजिन 10 सेकंड के लिए ना अपनी आंखें बंद करके थोड़ा सा चल के देख लो, पता चल जाएगा कितना बड़ा चैलेंज है। 10 सेकंड भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं, राइट। हम कुछ सेकंड्स जो चीज इमेजिन नहीं कर सकते वो अपनी जिंदगी उसके साथ बिता रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज को बहाना, रीजन, कारण, जस्टिफिकेशन नहीं बनाया, पावर बनाया। गेटिंग माय पॉइंट? उनके पास आंखें नहीं थी बट सपने थे, राइट। विजन नहीं है, फिजिकल विजन नहीं है, लेकिन मेंटल विजन क्लियर है। आगे क्या है नहीं देख सकते, लेकिन आगे की सोच सक रहे हैं, विच इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट। उस चीज को उन्होंने कहीं भी रीजन नहीं बनने दिया। उसका रीजन जो है, उसके पीछे जो रूट कॉज पे आए, तो सत्य प्रकाश जी के अंदर एक चीज सबसे कम है, विच इज PPS। डू यू नो व्हाट इज PPS? तो मेरा एक काम है साइकोलॉजी को पकड़ के सिंप्लीफाई करना। आपने कई बार मेरी वीडियोस में देखा होगा, मैं उसको सिंपल लैंग्वेज में लेके आता हूं। तो PPS जिसके अंदर ज्यादा है उतना उसकी ग्रोथ, सक्सेस कम है, और जितना किसी के अंदर PPS कम है उतना उसकी ग्रोथ और सक्सेस ज्यादा है। आई एम श्योर आप सब भी अपना PPS कम करना चाहते हो। जितना भी है उसको हम कम कर सकते हैं, जीरो नहीं होता। मैं बार बार कहता हूं अनरियलिस्टिक बात नहीं करेंगे। कुछ PPS मेरे अंदर भी है, कुछ आपके भी है, फर्क होगा कितना है। Now you must be wondering ना PPS क्या है, तो मैं उसकी डेफिनेशन देता हूं। एक बहुत ही महान फिलोसफर रहे हैं जोनाथन स्वामी, उन्होंने ये PPS नहीं बनाया, मैंने सुबह बनाया। इट इज पीड़ित प्राणी सिंड्रोम। PPS इज पीड़ित प्राणी सिंड्रोम। जितना हमारे अंदर पीड़ित प्राणी सिंड्रोम ज्यादा उतनी ग्रोथ कम, जितना पीड़ित प्राणी सिंड्रोम कम उतनी ग्रोथ ज्यादा। हम बार बार अपनी पावर बाहर दूसरों को दे देते हैं, दूसरी चीजों को दे देते हैं, दूसरी हालातों को दे देते हैं, एंड दैट मेक्स अस विक्टिम। विक्टिम इज पीड़ित।
तो अगर हमारी जुबान पे या हमारे जहन में अगर कोई एक्सक्यूज आता है तो हम अपना पीपीएस ग्रो करते हैं और आते हमेशा है। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस एंड लिसन टू दिस अ लॉट कि मैं यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता हूं, मैं पॉडकास्टिंग शुरू करना चाहता हूं, मैं अपना वेंचर शुरू करना चाहता हूं, मैं जॉब में ग्रो करना चाहता हूं, मैं अपने पैशन को परस्यू करना चाहता हूं, एंड उसके बाद एक लिस्ट आती है मैं क्यों नहीं कर सकता या कर सकती। किस तरह के कारण होते हैं? फैमिली सपोर्ट नहीं करती, टाइम नहीं मिलता, पापा नहीं मानेंगे, अब्बा नहीं मानेंगे, फियर ऑफ द अननोन, लेजीनेस। कैसे लिस्ट रेडी है ना हमारे एक्सक्यूजेस की। मेरे को कितनी ईमेल्स आती हैं कि सर आपकी तरह बनना है, आपकी तरह किस्मत चाहिए, ये चाहिए, इसके पीछे का जो है वो नहीं चाहिए, शहीदी का मेडल चाहिए, शहीदी का मेडल चाहिए, शहीदी का मेडल चाहिए, शहीदी का मेडल चाहिए। शहीद मुझे ना होना पड़े, शहीद इनको होना पड़ जाए, शहीद कोई और मेडल मेरे को मिल जाए। आई फील एज एन इंडियन, आई फील कि हम एक बहुत पावरफुल कंट्री हैं, हमारे जैसे दिमाग आपको नहीं मिलेंगे। सिलिकॉन वैली पे हम रूल कर रहे हैं, यूएस की कंपनीज में सीईओज इंडिया के हैं, राइट। डाइवर्सिटी हमारे पास है, हार्डवर्क हमारे पास है, टैलेंट हमारे पास है। बचपन में हम 2 से 3 भाषाएं सीख रहे होते हैं, राइट। मेजॉरिटी स्टेट्स में एक अपनी लैंग्वेज है और प्लस हिंदी और इंग्लिश। इतना तेज तो हम दिमाग चला लेते बचपन में ही। स्कूल में ही मेरे को हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों सीखनी थी, राइट। दीज आर ऑल द रीजंस, हमारी हिस्ट्री जो हमें इतना स्मार्ट बनाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसी देश में एक वर्ड बहुत कॉमन है, वो है किस्मत, जिससे वो पूरी लीगेसी को साइड कर देते हैं और पीड़ित बन जाते हैं। किस्मत, इसकी किस्मत। एक बंदा सुबह उठा, डिसिप्लिन फॉलो किया, उसने अपनी हैबिट्स फॉलो करे, जो भी उसकी हैबिट्स है, मेडिटेट किया, विजुअलाइज किया, जो भी उसने किया, उसने पूरा दिन अपने रूटीन को स्टिक किया, जब जो सोचा था उस टाइम को फॉलो किया, शाम को बैठ के उसने अपने आप को रिव्यू किया, टाइम पे अपनी हैबिट्स को ऑब्जर्व किया, टाइम पे खेला, एंजॉय भी किया, और वो सो गया। और ये करता गया करता गया करता गया, एक दिन वो ग्रो करता जाता है और दूसरा बंदा क्या कहता है, इसकी किस्मत बड़ी अच्छी है। होता है? वी डोंट लुक एट द जर्नी एज यू सेड, वी जस्ट से किस्मत। अगर किस्मत बोलना है, अगर आपकी जुबान से, अगर आपके माइंड में किस्मत है, मैं डिबेट नहीं करूंगा, काउंटर नहीं करूंगा, यहां बैठे किसी भी मेरे दोस्त या दोस्ती के माइंड में अगर किस्मत है तो बोलो, बिल्कुल बोलो, जरूर बोलो, लेकिन हमेशा बोलो। तब नहीं जब अपना कोई वीक पॉइंट है, हमेशा बोलो, राइट। आ रहे थे, रास्ते में गड्ढा आया, गाड़ी, बाइक, मेट्रो उसके अंदर गिर गई, कंप्लेंट मत करो सरकार को, मत बोलो कि यहां पे हमारे से टैक्सीज क्यों लेते हैं, ये सड़क ऐसे क्यों, कोई कंप्लेंट ना करो। जैसे गिरे बोलो मेरी किस्मत, तब एक्सेप्ट नहीं करोगे ना। अभी एक पुलिस वाले अंदर आ जाए, आपको बोले हाँ जी यू आर अरेस्टेड, आपको उम्र कैद दी जाएगी, आपने मर्डर किया, चलो, चलोगे कि फाइट मारोगे? भाई आपको गलतफहमी हो रही है, मैं नहीं हूं वो, शक्ल मिलती हो सकती है, मैं नहीं हूं वो, राइट। कोई गलतफहमी है, फाइट मारोगे, क्वेश्चन करोगे, डिबेट करोगे, अड़ोगे कि चले जाओगे उम्र कैद? अड़ोगे? यस और नो? क्योंकि यार ऐसे कैसे चले जाऊं, हर तरह की फाइट मारोगे, तब किस्मत नहीं बोलोगे, तब ये नहीं कहोगे चलो भाई साहब 20-25 साल बिता लेते, मेरी किस्मत होगी, कोई तो कारण होगा मेरे पास आए हो। यहां तो किस्मत हमेशा बोलो, दिन रात बोलो, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको ना बहाना मत बनाओ, अपने आप को पीड़ित मत बनाओ। Don't make yourself victim out of excuses. So either use the excuse and be पीड़ित, or lose the excuse and be strong. बन गया पंच, रिकॉर्ड हो गया। So are we going to use the excuse or we are going to lose the excuse? So अभी मेरे को प्रॉमिस लेने का है कि आज से ये पीपीएस जो है, मैं कह रहा हूं जीरो नहीं होगा, लेकिन कम करना शुरू कर देंगे। कैसे करेंगे कम? कैसे इंश्योर करेंगे कि हम कोई एक्सक्यूज नहीं बना रहे, हम जस्टिफाई नहीं कर रहे, हम कंप्लेन नहीं कर रहे? ये चीज कैसे इंश्योर करेंगे? There can be 100 solutions, there can be 100 ways, but I'll give you one solution. It is being truthful to yourself. जब भी जुबान से कोई बहाना या कुछ भी कारण निकले, अभी हम जज नहीं करेंगे वो बहाना है, कोई कारण निकला है कि मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि, जस्ट बी ट्रू टू योरसेल्फ कि ये एक्सक्यूज है या एक वैलिड रीजन है।
जस्ट बी ट्रू टू योरसेल्फ, वॉच योरसेल्फ। जब भी कुछ जस्टिफाई करो, होल्ड ऑन, आई हैव टू बी ऑनेस्ट टू माई सेल्फ, अपने साथ सच बोलना है। क्या ये एक कारण है या मैं खुद को जस्टिफाई कर रहा हूं? जब आप खुद के साथ सच्चे हो जाते हो ना, जब आप अपने आप को आईने में देखते हो ट्रांसपेरेंटली, तो आपको खुद को पता है, आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता, आपको पता है कि आप एक्सक्यूज बना रहे हो या इट इज अ वैलिड रीजन। आप जस्टिफाई कर रहे हो और इज इट योर वैल्यू सिस्टम और बिलीफ सिस्टम? आप कंप्लेंट कर रहे हो और इज इट अ फीडबैक? राइट? मैं वो बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा कि जुबान से कोई चीज निकलनी नहीं चाहिए, निकल सकती है, वैलिड हो सकती है, राइट? बट इफ वी आर ट्रू टू आवरसेल्फ, हम उसको जज कर सकते हैं। आहो आहो आहो, तो वादा हो जाए? तो टेक योर टाइम, देन वील स्टैंड, वील शेक हैंड विद द पर्सन ऑन द राइट एंड लेफ्ट एंड commit. Take your time, think, evaluate when you have to talk to yourself, when I'll be silent. So I'm silent, please talk to yourself.